एक महात्मा नदी में नहा रहा था, तो उस नदी में एक काला बिच्छू बहता हुआ निकला। तो महात्मा ने अपना हाथ डालकर बिच्छू को पानी में से निकाला। दैवीय योग, बिच्छू ने काट लिया। महात्मा बिलबिलाने लगा, बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन बिच्छू पानी से बाहर निकल गया। महात्मा मुस्कुराए। एक आदमी ने उस बिच्छू पर पांव रखने की कोशिश करी, इसे मार देना चाहिए बाबा। नहीं 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 बच्चा, नहीं बाबा, इसने आपको काट लिया, आप तो इसकी जिंदगी बचा रहे थे, इसने आपको काट लिया। तो महात्मा ने कहा, बच्चा वो उसका स्वभाव है, कोई उसको पकड़ेगा तो वो उसको काटेगा, वो उसका स्वभाव है। ये बिच्छू ज्यादा 2.5-3 इंच का बिच्छू है, इसका स्वभाव है काटना। ये 2.5-3 इंच का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। देख, मैं 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा काम है किसी को बचाना। हम तो एक चींटी को भी मारते हुए नहीं देख सकते। क्या लगती है वो हमारी? लेकिन हम, एक मक्खी भी गिर गई होगी ना, तो उसको कोशिश करेंगे जिंदा निकल जाए। जिंदा निकल के उड़ेगी तो खुश हो जाएंगे कि चलो जिंदा बच गई है। एक छोटी सी मक्खी, क्यों? क्योंकि हमारे रक्त में युगों युगों से, पीढ़ियों से एक ही चीज हमारे रक्त में बसी है, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, ये हमारे रग रग में बह रहा है, ये हमारे खून में युगों युगों से बह रहा है। ये इतने गढ़ गढ़ कर ऋषि मुनियों ने हमारी पीढ़ियों में लगा दिया है कि दुनिया का कोई भी कलयुग हमारे रक्त में से इस अच्छाई को निकाल नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण का परिवार इतना बड़ा है। लोग इसको संसार के अर्थों में लेते हैं, कितनी सारी शादी, इतनी पत्नियां। नहीं, वो योगी राज हैं। कृष्ण कौन है? योगी राज हैं। कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां नहीं है, कृष्ण भोगी नहीं है, कृष्ण योगी राज हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, सच्ची कहानी है ब्रज की। एक बार दुर्वासा मुनि आए ब्रज में, तो यमुना जी के उस किनारे रुके हुए थे। अब वृंदावन केसी घाट इधर, गोपी बोली कि राधा, दुर्वासा ऋषि आए हैं, चलो उनको कुछ भोजन करा के आती हैं। तो छवरिया में उन्होंने भोजन लिया, जो जिसके घर में था, छवरिया में भोजन लेकर के अब यमुना पार करनी है। दुर्वासा मुनि पल्ली पार रुके हैं। आज भी वो जगह है जहां दुर्वासा मुनि रुके थे, किसी घाट के उस ओर। तो गोपी बोली क्या करें? तो श्री राधा रानी ने कहा, यमुना से कहो अगर कृष्ण योगी राज हैं तो हमें मार्ग दे दे। तो गोपी हंसने लगी, श्री जी, कृष्ण और योगी राज, अरे दिन भर हमारे पीछे भागे हैं, लेके मुरलिया दिन भर हमारे पीछे भागे हैं, वो योगी राज है। अरे तुम कहो तो सही। तो गोपिन ने यमुना जी ते कही, हे यमुना मैया, कृष्ण योगी राज होए तो हमको मार्ग दे दो। गजब देखो, गोपी यमुना पे चल के चली गई और यमुना मैया ने गोपिन को डुबाया नहीं।
अम्मा पहुंची, दुर्वासा मुनि को भोजन दियो। बड़ी छवरिया ले गई ही। सोचो कि हमू में बैठ के जब बचो वह प्रसाद में ते शीत प्रसादी पालेंगी, लेकिन दुर्वासा मुनि ने तो जो भोजन पानो शुरू कियो, छवरिया छवरिया सब खाली कर दे। गोपी बोली चलो कोई बात ना, घर जाके खा लेंगी। पर दुर्वासा मुनि ते बोली गुरुजी, माते तो न्यो कह के चली आई कि कृष्ण योगी राज होए तो रास्ता दे दो। अब न्याते कैसे जाएंगी जमुना पार, और संध्या है गई है, घर जानो है। तो दुर्वासा मुनि बोले कि जमुना मैया ते कह दो कि अगर दुर्वासा केवल दूरवा के आहारी होए तो हमको रास्ता दे दो। गोपी बोली जेऊ भली। आई हे जमुना मैया, अगर दुर्वासा मुनि केवल दूरवा को आहार करते होए तो हमको रास्ता दे दो। गोपी चल के यमुना जी पे पार आ गई। आ तो गई, अब बावरीन की नाई बैठी हैं, सब सुध बुध चली गई। भगवान कृष्ण ने कही चो का भयो, आज काउसी ने माखनू न चलायो, ऐसी बावरी सी बन के कायकू बैठी हो। समझ में ना आ रही लाला, तू जो दिन भर हमारे पीछे भागे है, तू तो योगी राज, और जो हमारे सामने छवरिया भरो भरो भोजन खा गया, वो काली दूरवू को आहारी। लाला हमारी समझ में नहीं आयो जो बात कहा है। तब भगवान कृष्ण ने अपने योगेश्वर स्वरूप को दिखाते हुए कहा कि जो क्रिया बाहर होती है और जो क्रिया भीतर होती है, इन दोनों में अंतर है। संसारी में और संत में यही अंतर है। संसारी बाहर से शुद्ध है पर भीतर से मैला है, और संत भले बाहर से मैला दिखे पर वो भीतर से परम मौन में, परम शांत, वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं। ये सच है कि दुर्वासा केवल दूर्व के ही आहारी है। उन्होंने भोजन नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे प्रेम को खाया। तुम्हारी छवरिया के भोजन को नहीं खाया दुर्वासा ने, तुम्हारे प्रेम को पाया। मैं तुम्हारे पीछे भागता हूं नहीं, मैं स्त्रियों के पीछे नहीं भागता हूं, मैं गोपी के पीछे नहीं भागता हूं, मैं किसी भक्त के प्रेम के पीछे भागता हूं। इसीलिए मैं योगी राज हूं। कृष्ण योगी राज है।